लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप सार्थक, गरिमामय एवं जनोन्मुख सिद्ध होगा। मान्य सदस्यगण, विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च जनमंच है। संविधान ने विधानमंडलों को 3 मूलभूत दायित्व सौंपे हैं: विधेयकों पर विचार कर कानून बनाना, राज्य की वित्तीय व्यवस्था एवं बजट की समीक्षा और अनुमोदन करना तथा कार्यपालिका को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखना। इन दायित्वों का प्रभावी निर्वहन ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता का आधार है। इन्हीं संवैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए इस मानसून सत्र की कार्यसूची निर्धारित की गई है। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही 4 कार्य दिवस प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें माननीय सदस्यों को जनहित के प्रश्नों के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा। प्रश्नकाल संसदीय लोकतंत्र का एक प्रभावी माध्यम है, जो शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनविश्वास को सुदृढ़ करता है। माननीय सदस्यगण, 12 अगस्त 2026 को संसदीय परंपरा के अनुरूप गैर सरकारी सदस्य का कार्य निर्धारित है। यह माननीय सदस्यों को जनहित के विषयों पर अपने विचार, सुझाव और पहल सदन के समक्ष रखने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि इस अवसर का उपयोग सदन की गरिमा, संसदीय परंपरा के अनुरूप किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, हाल ही में राज्य विधानसभाओं में कार्य निष्पादित पर पीआरएस द्वारा, पार्लियामेंट्री रिसर्च कमेटी के द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2025 में देश के 28 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के औसत बैठक अवधि 24 दिन रही। यह हमारे लिए संतोष का विषय है कि झारखंड विधानसभा गत वर्ष 31 दिनों तक संचालित हुई, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह उपलब्धि सदन के सभी माननीय सदस्यों की सक्रिय सहभागिता और संसदीय प्रतिबद्धता का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि यदि हम इस मानसून सत्र की सभी बैठकों का संचालन पूरी गंभीरता, अनुशासन और रचनात्मक के साथ करें, तो इस वर्ष भी हम इस उत्कृष्ट परंपरा को बनाए रख सकेंगे। माननीय सदस्यगण, आज विश्व तीव्र परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक चुनौतियां और विकास की नई आवश्यकताएं शासन व्यवस्था के समक्ष नए अवसर और नई जिम्मेदारी लेकर आई है। ऐसे समय में हमारी ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि झारखंड के विकास, सामाजिक समरसता, कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जन कल्याण से जुड़े विषयों पर गंभीर एवं सार्थक विचार विमर्श हो। हमारा संविधान हमें अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व भी सौंपता है। लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं, बल्कि संवाद, सहिष्णुता और विचारों के सम्मान की संस्कृति है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के समान रूप से महत्वपूर्ण अंग हैं। मतभेद स्वाभाविक है, परंतु जनहित सदैव सर्वोपरि रहना चाहिए। स्वास्थ्य संवाद, तथ्यपूर्ण बहस और सकारात्मक सहयोगी लोकतांत्रिक संस्थाओं को वास्तविक शक्ति है। झारखंड की जनता ने हम सभी को विश्वास के साथ इस सदन में भेजा है। हमारे शब्द, हमारा आचरण, हमारे निर्णय उसी विश्वास की कसौटी पर परखे जाएंगे। आइए हम सब मिलकर इस मानसून सत्र को अनुशासित, गरिमामय और परिणामोन्मुख और जनोन्मुख बनाएं, ताकि यहाँ होने वाले प्रत्येक विचार विमर्श राज्य के विकास और लोकतांत्रिक मूल्य की प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं और जोहार करता हूं तथा विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह मानसून सत्र सफल, सार्थक और जन कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप सबों को जोहार, धन्यवाद। झारखंड विधानसभा का हमको आनुषंगिक काम करने दीजिए।
झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं षष्ठम झारखंड विधानसभा के षष्ठम मानसून सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति मनोनीत करता हूं। सर्वश्री श्री हेमलाल मुर्मू 100 श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 100 श्री नीरल पूर्ति 100 श्री रामचंद्र सिंह 100 डॉक्टर नीरा यादव 100। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 224(1) के अधीन षष्ठम झारखंड विधानसभा के षष्ठम मानसून सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति की गठन निम्न प्रकार से करता हूं। मैं स्वयं रविंद्रनाथ महतो, माननीय श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर संसदीय कार्य मंत्री सदस्य, श्री बाबूलाल मारंडी नेता प्रतिपक्ष सदस्य, श्री प्रदीप यादव 100 सदस्य, श्री नीरल पूर्ति 100 सदस्य, श्री अरूप चटर्जी 100 सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य श्री दीपक बिरुआ माननीय मंत्री, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 100, श्री मथुरा प्रसाद महतो मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष, श्री नवीन जायसवाल मुख्य सचेतक विपक्षी दल, प्रोफेसर स्टेफन मारंडी 100, श्री सरजू राय 100, श्री सुरेश पासवान 100, श्री जनार्दन पासवान 100, श्री बसंत सोरेन 100, श्री नीरा यादव 100, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन 100, श्री निर्मल महतो 100, श्री जयराम कुमार महतो 100। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। इस समिति के बैठक सभा की आज की कार्रवाई समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। कृपया सभी संबंधित माननीय सदस्य इसमें उपस्थित रहने की कृपा करेंगे। मंत्री संसदीय कार्य। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।